जर्नल एंट्रीज किसके लिए है बच्चे? ये सारी की सारी डिसोल्यूशन के लिए। अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड करके चलेंगे ताकि आपको इजी बना रहे। भाई डिसोल्यूशन के टाइम पे हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं दो चीजें। एक है बच्चे मेरे पास असेट्स और दूसरी तरफ बच्चे मेरे पास होंगी सारी की सारी लायबिलिटीज। ठीक है, सीधा सा रूल है बेटा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं डिसोल्यूशन करूंगा तो मैं इन असेट्स को सेल करूंगा और उस सेल को जो नाम दिया गया है बेटा वो दिया गया है यहां पे रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन में उसे क्या कहते हैं हम? रियलाइजेशन का मतलब है कि किसी चीज को बेच के मेरे पास क्या पैसा आया, रियलाइज्ड हुआ। ठीक है जी। अब असेट्स जब मैं बेचूंगा तो इतना तो कॉमन सेंस हम सब में है बच्चे कि जब हम कोई चीज बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और जब भी मेरे पास पैसा आता है, कैश बढ़ता है तो वो डेबिट ही होता है। कैश जब भी बढ़ेगा वो क्या होगा? डेबिट ही होगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे कैश आया या मेरे पास पेमेंट आई चेक के थ्रू, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा क्या बेटा? जो भी आपने असेट्स बेची होगी, यानी आपने अगर मोटरसाइकिल बेची है मोटरसाइकिल, मशीन बेची है मशीन, जो भी आपने बेचा है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा? लेकिन वो नरेशन में आएगा। यहां तो क्या आएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा, क्योंकि जो भी आप असेट्स बेच रहे हो किसके थ्रू बेच रहे हो? यहां रियलाइजेशन के थ्रू बेच रहे हो। अब एक कंडीशन थी हो गई भाई मैंने बेच दिया, लेकिन एक कंडीशन और भी बताई थी आपको। क्या होता है बेटा कि जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं ना, तो कोई हमारे पार्टनर्स हैं, उसमें मान लो मेरी दुकान में एक कंप्यूटर लगा हुआ था, वो कंप्यूटर मेरा एक पार्टनर कहता है कि सर एक काम करो, वो कंप्यूटर ना मेरे को बहुत पसंद आ गया, मेरे बच्चों के काम आएगा घर पे, तो आप ये बेचो मत, इसे मैं ले लेता हूं। इसे क्या करता हूं? यानी जब बिजनेस की कोई भी असेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो भैया मेरे पास पैसा तो नहीं आया ना, किसने लिया है? वो पार्टनर ने लिया है बच्चे। तो जब उस पार्टनर ने लिया है तो यहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटा यहां पे ना मैं एक टर्म लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं बच्चे यहां पे? क्योंकि असेट्स का रियलाइजेशन सिर्फ इन दो तरीके से ही हो सकता है, या तो आप उसे बेचोगे या कोई आपका पार्टनर ले लेगा। इसके अलावा डिसोल्यूशन चैप्टर में कोई तीसरा तरीका आपने नहीं समझा अभी तक। क्लियर है बच्चे? अब आ जाते हैं बेटा हम किस पोर्शन पे? अपने लायबिलिटी वाले पोर्शन पे। अब लायबिलिटीज की जब मैं बात करता हूं तो ये मेरे को बेचनी नहीं है, ये मेरे को पे करनी है। ये क्या करनी है मेरे को? जब बेटा मेरे को पे करना है तो पे करते टाइम पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा। और जब पैसा जाता है तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब भी पैसा जाता है तो वो क्या होता है? जब बेटा वो क्रेडिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हो गया? टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये तो बच्चे यहां क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट क्या होगा यहां पे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे आएगा क्या? लायबिलिटी या फिर एक्सपेंस पेड। जो भी हमने खर्चा पे कराया या हमने लायबिलिटी। अब सेम तरीका बेटा ये होता है हमारा क्या, कि भाई एक तरीका तो यह है कि लायबिलिटी को मैं पे कर दूं, एक तरीका यह है कि एक पार्टनर है मेरा जिससे बिजनेस ने कोई पैसा लेना है मान लो, तो उस पार्टनर को हम कहते हैं कि भाई आपने मेरा पैसा देना था ना, आप मेरा पैसा मत देना, मेरी लायबिलिटी पे कर देना बिजनेस की। क्या कर देना? आप फर्म के भी आप मेरी लायबिलिटी पे कर देना। तो बेटा जब वो पे करेगा तो अगेन एंट्री बनती है यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे? व्हेन एनी असेट्स is given for any
लायबिलिटी, तो उस कंडीशन में बेटा नो एंट्री। मतलब मेरे को किसी को, क्रेडिटर को या किसी बाहर वाले को पैसा देना था, मैंने उसे पैसे ना देके क्या किया, मैंने कोई असेट्स उठा के दे दी। तो जब मैं किसी लायबिलिटी के बदले में कोई असेट्स दूंगा तो उस कंडीशन में मैं कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि असेट्स भी मेरी थी, लायबिलिटी भी, मैंने दोनों को आपस में क्या कर दिया, एक तरीके से एडजस्ट करा है बच्चे। ठीक है, तो कोई भी एंट्री इस कंडीशन में नहीं होती। राइट, देखिए बच्चे इधर एंट्रीज related to realization expense। इसमें बेटा हमारी ना 5 कंडीशंस बनेंगी टोटल। ठीक है, कंडीशंस बनेंगी बच्चे हमारी इसके अंदर क्या, 5। अब उन कंडीशंस को समझते हैं सबसे पहले। यहां पे देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो बनती है बच्चे इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन ये है, व्हेन रियलाइजेशन expense are borne and also paid by the firm। अब इसमें ना 2 चीजें समझना जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से बच्चे। हमें ना जब भी ऐसी कोई जनरल एंट्री आती है तो इसमें हमें 2 चीजें पॉइंट आउट करनी है। पहली बात, बॉन्ड किसने करी, बॉन्ड का मतलब वो पे किसको करना था, पे किसको। तो बेटा यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड एंड आल्सो पेड बाय द फर्म। यानी बॉन्ड भी कौन करेगी, फर्म ही करेगी, और उसको पे भी कौन करेगी, यानी फर्म का ही खर्चा और फर्म ही उसको पे कर रही है। उस कंडीशन में बच्चे सिंपल एंट्री हो जाती है हमारी, रियलाइजेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। दूसरी कंडीशन बच्चे हमारी यहां पे ये होती है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर या वर टू बी borne by firm but paid by पार्टनर। यानी कि ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को अब आप, कि यहां पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो बॉन्ड किसको करने हैं, लेकिन पेड बाय क्या है, यानी खर्चा किसका था, फर्म का, पे कौन कर रहा है, पार्टनर। इस कंडीशन में जो एंट्री होगी बच्चे यहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन, जब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चे तो यहां पे ये है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर borne
एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। मतलब बच्चे ध्यान से देखना यहां पे कि बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, यानी पार्टनर ने ही उसको बॉन्ड किया और पार्टनर ही क्या कर रहा है बच्चे, अब उसको पे कर रहा है। तो इस कंडीशन में फर्म का कोई भी लेना देना, भाई समझो इसको, खर्चा किसका, पार्टनर का, बॉन्ड किसने करना है, पार्टनर ने, पे भी कौन किसको कर रहा है। ठीक है, अब जिसको ये समझ आ जाए बहुत बढ़िया, वरना आदि पुरुष देखी थी, ठीक है ना, उसमें सुना ही था आपने, भाई जब लंका तेरे बाप की, तो वही केस यहाँ पे है, भाई पे पार्टनर ने करना है, बियर उसने करना है, तो फर्म का यहाँ पे कोई भी लेना देना, तो इसलिए फर्म की बुक्स में उसकी कोई भी सिंगल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चे, यहां देखो फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री ये है, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर, ध्यान से देखना बेटा यहां, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर agree to carry out dissolution for agreed remuneration including realization एक्सपेंस। अगर बेटा इस एंट्री की बात करूं, इस एंट्री में मेन जो है ना क्या है कि डिसोल्यूशन करने के लिए जो रिम्यूनरेशन है वो रियलाइजेशन के एक्सपेंस में ही इंक्लूड है। अब जिनको रिम्यूनरेशन नहीं समझ आया, बेटा हुआ क्या, हम 3 पार्टनर्स थे, हम बिजनेस को बैंड कर रहे थे, हमने कहा भाई जितनी भी एसेट्स है ना, एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये सारी एसेट्स आपने बिकवानी है, अगर आप ये सारी चीजें बिकवा दोगे तो उसके लिए हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतनी कमीशन देंगे, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, अब उसमें 2 कंडीशंस होती हैं, आप क्या कहते हो ध्यान से सुनना, आप एग्जांपल समझना, एक प्रॉपर्टी डीलर है भाई, उस प्रॉपर्टी डीलर को मैंने कहा कि भाई मेरा ये मकान है, इस मकान को आपने बिकवाना है, मैं आपसे कहता हूं कि ये 10 लाख में बिकवा देना, उससे ऊपर आप जितने मर्जी में बिकवाओ, सैलरी भी उसमें आपकी, रजिस्ट्री का खर्चा भी वो आप खुद ही बियर करोगे, उसमें मेरा कोई लेना देना। तो सेम डिसोल्यूशन में है, मैंने पार्टनर से कहा कि भाई आप एक काम करो, मेरी एसेट्स को रियलाइज करा दो, मैं आपको उसके बदले में सैलरी दूंगा, लेकिन उस सैलरी के अंदर ही रियलाइजेशन एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा, मैं अलग से आपको कुछ कमीशन वगैरह नहीं देने वाला। समझ गए बात। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सिंपल एंट्री जो ऊपर करी थी हमने, क्या भाई खर्चा तो किसका है, फर्म का ही है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट एंट्री आएगी यहां पे आपकी। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करें बच्चे, यहां पे आती है आपकी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री बच्चे ये है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne by a partner but paid by firm। देखो बच्चे यहां पे अब इस चीज को समझना, यहां पे बेटा बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर, और पे कौन कर रहा है, बॉन्ड बाय अ पार्टनर, पेड बाय अ, ये चीज समझ आ गई। अब इसके अंदर जो एंट्री बनेगी बेटा वो बनेगी यहां पे पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और, अब ऐसा हुआ क्यों भाई? पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया बच्चे? बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बॉन्ड करे थे? पार्टनर ने। तो पे भी किसको करने चाहिए थे? लेकिन उसके ब्याह पे फर्म ने करे हैं। तो यानी कि अब उस खर्चे का पैसा फर्म ने पार्टनर से लेना है। भाई फर्म ने पे करे तो फर्म के पैसा चला गया ना यहाँ पे कैश, लेकिन वो पैसा लेना किसने? उससे, पार्टनर से। पार्टनर क्या बन गया बेटा इस कंडीशन में? उसका डेटर बन गया। फर्म के लिए क्या बन गया वो? और डेटर हमारी असेट्स होती है, असेट्स बनने पे क्या होती है? डेबिट होती है। रीजन समझ आया पार्टनर क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि पार्टनर का खर्चा फर्म कहती है ठीक है भाई अभी के लिए मैं पे कर देती हूँ, तो लेकिन लेगी तो सही उससे। जब वो उससे लेगी तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? डेटर। और उस कंडीशन में क्या बन जाएगी बेटा? वो उसकी असेट्स बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं पहले हम। सबसे पहले बेटा हमें इसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, क्या ध्यान रखना है कि बॉन्ड यानी क्यों बियर करेगा। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे कि पेड कौन करेगा, और उसके बाद आती है आपकी यहाँ पे एंट्री। समझ आया? बॉन्ड कौन करेगा, पे कौन करेगा, और उसकी एंट्री क्या होगी। अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे सारे। देखिए सबसे पहली जो एंट्री है बेटा उसके अंदर ये है कि बॉन्ड जो करेगी वो फर्म करेगी, पे भी कौन करेगी? फर्म करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो जनरल एंट्री बैठती है वो बैठती है बेटा आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री है कि बॉन्ड बाय द फर्म। अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा कि बॉन्ड कौन कर रहा है? यहाँ पे फर्म कर रही है, लेकिन पेड बाय द पार्टनर। इसके अंदर बेटा जो पेमेंट करेगा वो कौन करेगा? तो इस कंडीशन के अंदर जो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री ये थी कि बियर भी कौन कर रहा है? पार्टनर। और पे भी कौन कर रहा है बच्चे यहां पे? तो जब पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो इस कंडीशन में हमारा इस एंट्री से कोई लेना देना, यानी फर्म में इसकी कोई एंट्री। ठीक है बच्चे, उसके बाद लास्ट केस था इसके अंदर। पहले हम फिफ्थ केस पे आ जाते हैं कि बॉन्ड बाय द फर्म, बॉन्ड बाय द पार्टनर और पेड बाय द फर्म। उस कंडीशन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, एक जो चौथी एंट्री थी बेटा उसके अंदर ये था कि एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन। उसको देखो ये वाली कंडीशन में अलग ही लिख देता हूं। ये है कंडीशन हमारी किसकी? रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस, यानी रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो बेटा इसमें जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।